बाबर आजम जैसा प्लेयर जो T20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती, T20 में का प्लेयर ही नहीं है वो, 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की, उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। शर्म से डूब मरो, फिटे मुंह तुम्हारे। आयरलैंड के सामने, आयरलैंड, और रीजन क्या दिया कि आयरलैंड के सामने बड़े अच्छे खेले थे जी, अगली बार खिला लियो, शर्म नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay, improved his strike rate with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries. तो 38 रन है T20s में 2024 के अंदर। So still only 30, Babar is primed to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे, स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से यार ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी टूर ऑफ आयरलैंड मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी इंग्लैंड की, सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई है अगेंस्ट आयरलैंड। वाह बाबर आजम। वाह। During the preparatory tour of Ireland prior to T20 World Cup, Asian side suffered a shocking loss in the first T20. A win followed, but the team in green needed a series win to boost the confidence. Then their then captain Babar came good, leading the side in a chase of 179 after early loss of Saib Ayub. Babar slammed 75 from 42 balls against Ireland. बेशर्मो, इसको नॉमिनेट करा बिकॉज उसने आयरलैंड के अगेंस्ट रन मारे हैं। और वर्ल्ड कप में क्या किया था, अर्शदीप का वर्ल्ड कप गिना रहे हैं, ट्रेविस हेड का दिखा रहे हैं वो अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट, सिकंदर रजा का दिखा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, इसका दिखा रहे हैं अगेंस्ट आयरलैंड। यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, जो प्लेयर T20 का प्लेयर ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये आईसीसी ने ना गोरख धंधा कर रखा है। आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ बनती रहे और बाबर आजम T20 खेलते रहे और पाकिस्तान हारती रहे। तो मुबारक हो जी, ये आपकी 4 नॉमिनेशन है, इसमें से जिसको जिताना है बता दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अर्शदीप और एक से आप जीत रहा है। हार्दिक पांड्या T20 2024 352 रन्स विद एवरेज ऑफ 44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 152 एंड 16 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.23 एंड कंसीडर तक नहीं किया भाई साहब ने, हार्दिक को कंसीडर तक नहीं किया। किसी ने T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर और T20 2024 की रैंकिंग जारी कर दी, जिसके अंदर बाबर आजम को नंबर 1 डिक्लेयर किया गया। लेकिन साथ साथ आईसीसी का ये भी कहना है कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में नंबर 1 से डिक्लेयर किया है क्योंकि उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ बहुत तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। लेकिन जिसके बाद भारतीय मीडिया ने जमकर गुस्सा किया आईसीसी के ऊपर। भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि अगर ओडीआई के अलावा T20 फॉर्मेट में रैंकिंग देनी थी तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 130, इनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था रोहित शर्मा का 170। तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से T20 वर्ल्ड कप जीता नहीं का, T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम में कप्तान रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट ज्यादा था। तो रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का या T20 रैंकिंग में नंबर 1 होना रोहित शर्मा का हक बनता था। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा हार्दिक पांड्या बेस्ट बॉलर थे, बेस्ट ऑलराउंडर थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर और T20 वर्ल्ड कप में बेस्ट खिलाड़ी भी थे। इसके साथ साथ उनको भी T20 रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया। अर्शदीप सिंह जिन्होंने जानदार बॉलिंग की, कुलदीप यादव जिन्होंने जानदार बॉलिंग की, लेकिन उनको भी आईसीसी की रैंकिंग में मौका न दिया गया। भारतीय मीडिया कहना है कि आईसीसी की रैंकिंग टोटली फजूल है क्योंकि आईसीसी पहले भी कई मरतबा ऐसा कह चुका है कि जिस खिलाड़ी का नाम नहीं बनता, अगर बाबर आजम को सिर्फ आयरलैंड की सीरीज के बुनियाद पर देना जाता है तो क्या रोहित शर्मा ने पूरा T20 वर्ल्ड कप परफॉर्म नहीं किया? क्या T20 वर्ल्ड कप क्लब में अंदर रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल ने परफॉर्म नहीं किया? इंडिया के दीगर स्पोर्ट्समैन, दीगर बल्लेबाजों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई? तो क्या अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट चाहे 100 भी हो तो नंबर 1 देना से बाबर आजम को था तो वो किसी भी शो में दे सकते थे आईसीसी वाले, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा फास्ट नहीं है। 130 T20 फॉर्मेट में कोई मैटर नहीं करता, 200 300 तक स्ट्राइक रेट आईपीएल में जाता है, लेकिन उसको भी अवार्ड नहीं मिलता। सिर्फ अवार्ड दिया तो बाबर आजम को दिया। And close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay, improved his strike rate with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries. Have they gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है।
T20s में 2024 के अंदर। So still only 30. Babar is primed to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से यार ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी टूर ऑफ आयरलैंड मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी इंग्लैंड की नहीं तगड़ी, सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई है अगेंस्ट आयरलैंड। वाह बाबर आजम। वाह। During the preparatory tour of Ireland prior to T20 World Cup, Asian side suffered a shocking loss in the first T20. A win followed, but the team in green needed a series win to boost the confidence. Then, their then captain Babar came good, leading the side in a chase of 179 after early loss of Saib Ayub. Babar slammed 75 from 42 balls against Ireland. बेशर्मो। इसको नॉमिनेट करा बिकॉज उसने आयरलैंड के अगेंस्ट रन मारे हैं। और वर्ल्ड कप में क्या किया था, अर्शदीप का वर्ल्ड कप गिना रहे हैं, ट्रेविस हेड का दिखा रहे हैं वो अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट, सिकंदर रजा का दिखा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, इसका दिखा रहे हैं अगेंस्ट आयरलैंड। यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो प्लेयर T20 का प्लेयर ही नहीं है, मेरे ख्याल से ये आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है। आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ बनती रहे और बाबर आजम T20 खेलते रहे और पाकिस्तान हारती रहे। तो मुबारक हो जी, ये आपकी 4 नॉमिनेशन है, इसमें से जिसको जिताना है बता दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अर्शदीप और एक से आप जीत रहे हैं। हार्दिक पांड्या इन T20 2024 352 runs with average of 44 and strike rate of 152 and 16 wickets with an economy of 8.23 and कंसिडर तक नहीं किया भाई साहब ने। हार्दिक को कंसिडर तक नहीं किया हार्दिक आपने। पांड्या इतना तगड़ा खेला अजीब बात है, है, उसको करते ना। नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता, उनको नहीं मिला। नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप। फिर सूर्य को मिला लेते ऐसा तो। सूर्या नंबर 1 चल रहा है T20 में तो बादशाह हो। बुमराह T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उसको नॉमिनेशन नहीं है। सूर्या का नॉमिनेशन नहीं है, किसका लेजेंड लोग नॉमिनेशन है? हैं बाबर आजम का। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो T20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती। T20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की। बेशरम। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। शर्म से डूब मरो, फिटे मुंह तुम्हारे। आयरलैंड के सामने आयरलैंड, और रीजन क्या दिया कि आयरलैंड के सामने बड़े अच्छे खेले थे जी। अगली बार खिला लियो इनको युगांडा से।